हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हुई है जिसको गाँव यानी अपने मायके से। तो यहाँ कोदा गुड़ाई चल रही है, तो इसलिए मम्मी खेत में गई थी और अब मम्मी आ गई, पापा भी आ गए हैं बकरियों से। तो अब हम खाना खाते हैं और यहाँ पे मम्मी रख रही है सबके लिए खाना। तो दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार के व्रत भी आते हैं जो शिव जी के लिए ले जाते हैं। तो एक साल 4 आते हैं और एक साल 5 आते हैं। तो व्रत अगले हफ्ते से स्टार्ट होंगे और महीना आज से स्टार्ट हो गया है। तो मैं आ गई थी परसों। यहाँ पे देखो बिल्ली भी आ रही है। तो ये बिल्ली पता नहीं दूसरे गाँव से आ रही थी, तो पहले तो बहुत डरती थी और अब ये डरती नहीं। इसी के साथ मैं करती हूँ आज का ब्लॉग एंड और मिलते हैं नए ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जसकोट गांव यानी अपने मायके से। और अभी बज रहे हैं दिन के 12 बज चुके हैं। तो 12 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और ये आप देख सकते हैं गीला हो रखा है। और अभी तो बारिश बंद हो रखी है। और अनिशा ने बारिश में ही बाहर पे चावल बनाए, क्योंकि बारिश थोड़ा हो रही है और उसके बाद रुक जा रही है। तो अंदर बाहर कब तक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बेल लगी हुई है। तो दोस्तों, घर के आगे यहाँ पे बेल ही बेल हो रखी है। तो इन बेलों से घर पूरा ढक गया है। तो आजकल ये फैल भी गई हैं, पर इन पे अभी फूल आ रहे हैं, सब्जियाँ नहीं लगी हैं। और दोस्तों, बाहर लगी हुई है बारिश और अंदर अनिशा कर रही है यहाँ पे साफ़ सफाई। तो अनिशा स्लिप की सफाई कर रही है और ये सारा सामान यहाँ पे बिखेर रखा है। तो ये मम्मी एक एक करके अनिशा के पास दे रही है और उसके बाद वो स्लिप में रख रही है। तो अनिशा ने सारा सामान फैला रखा है आज। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा खाना बन के भी हो चुका है तैयार। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई है खेत से। तो मम्मी गई थी खेत में कोदा गोड़ने। तो आजकल यहाँ कोदा गुड़ाई चल रही है, तो इसलिए मम्मी खेत में गई थी और अब मम्मी आ गई है। और अभी पापा नहीं आए हैं बकरियों से। तो जब पापा बकरियों से आएंगे तब हम खाना खाएंगे। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से और हमने अभी चूल्हा भी नहीं ढका बाहर का। अब पापा भी नहीं आए बकरियों से और हवा भी चल रही है, तो ठंड भी लग रही है। अब यहाँ पे अनीशा ने चादर के टुकड़े से बाहर का चूल्हा भी ढक दिया है। तो दोस्तों, बारिश तो चल ही रही है और पापा भी आ गए हैं बकरियों से। तो अब हम खाना खाते हैं और यहाँ पे मम्मी रख रही है सबके लिए खाना। तो अब खाना खाते हैं। और बारिश के साथ साथ हवा भी आ रही है, तो ये सारी बारिश अंदर आ रही है। और ये देखो, ये पूरा जो दन्ना है ये भी गीला हो गया। तो अभी के टाइम हमारा खाना पीना भी हो चुका है और बारिश भी रुक गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे हल्के हल्के बादल भी छटने लगे हैं और हल्की धूप भी आने लगी है। तो आज से सावन का महीना भी शुरू हो गया है। तो मैं सावन के महीने में आ रखी हूँ मायके, क्योंकि हमारे ससुराल में रिवाज है कि सावन के महीने में सास का मुँह नहीं देखते। इसलिए मैं मायके आ गई और आज से सावन का महीना भी स्टार्ट हो गया है। तो सावन के महीने में अब व्रत भी आएंगे। तो दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ छत में। तो मेरी बहन तो अभी सो रखी है, तो मैंने सोचा तब तक छत में चलते हैं। तो यहाँ पे करेले की बेल नीचे से और छत तक पहुँच गई है। तो इसमें सब्जी तो नहीं लग रही है, अभी फूल लगे हुए हैं। और कुछ टाइम बाद ये सारा छत बेल से भर जाएगा, क्योंकि उधर से लौकी और अमरूद का बेल आ रही है। और शाम के टाइम मौसम तो चेंज हो रखा है, पर अभी बारिश रुकी हुई है। तो दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार के व्रत भी आते हैं जो शिव जी के लिए ले जाते हैं। तो एक साल 4 आते हैं और एक साल 5 आते हैं। तो व्रत अगले हफ्ते से स्टार्ट होंगे और महीना आज से स्टार्ट हो गया है। तो मैं आ गई थी परसों, मतलब 14 को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मरसे का पेड़। तो इसको मतलब जब व्रत सावन के महीने में इसके पैतूड़ भी बनाए जाते हैं। तो हम बनाते थे पहले जब हम व्रत रखते थे।
तो जो लास्ट बर्थ होता था उसके उस दिन हम ये पैतों बनाते थे मरसे के पत्ते के। तो दोस्तों आजकल शाम के टाइम घूमने के लिए भी नहीं है, क्योंकि घूमने भी कहाँ जाना है, आजकल झाड़ियाँ इतनी हो रही हैं और बाघ का डर भी है। तो बाघ आजकल जल्दी आ जा रहा है, मतलब उजाले में ही आ रहा है, तो क्योंकि उसको छुपने के लिए झाड़ियाँ भी हो रखी हैं तो जल्दी आ रहा है, तो इसलिए अब हम आजकल घूमने भी नहीं जाते हैं। और यहाँ पे आम भी बड़े हो गए हैं, तो ये पकने भी स्टार्ट हो गए हैं और कुछ अभी काचे हैं। तो ये कल दादाजी लोगों ने निकाले थे कुछ यहाँ इस पेड़ से अचार बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे मच्छर हो रखे हैं। तो ये हरे भरे की वजह से कुछ ज़्यादा ही होते हैं, और आजकल तो बरसात के टाइम ज़्यादा हरा भरा रहता है तो ये ज़्यादा होते हैं मच्छर और धूल। तो लोग शाम को खेत में भी नहीं जाते, इसकी वजह से खेत का काम भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मच्छर धूल इतना परेशान कर देते हैं ना। शाम के टाइम मतलब दिन में तो धूप रहती है तो दिन में थोड़ा सही रहता है, और शाम के टाइम ये बहुत परेशान करते हैं खेत में। तो जो लोग खेत में जाते होंगे वो गाय के मतलब गोबर से या भैंस के गोबर से बने ओबले बोलते हैं जिनको, गढ़वाली में तो गो से बोलते हैं, तो उनको जला के ले जाते हैं खेत में और तब वो खेत का काम करते हैं। तो आज दिन में पापा ये लकड़ी लेके आए थे, ये पापा ने यहाँ पे लगा दी, ये बेल को अटकाने के लिए लगाई है। तो पापा दिन में लेके आए थे जिनको बोलते हैं ठकरा, और पापा ने ये लकड़ी भी निकाली थी सूखी। तो बारिश स्टार्ट हो गई थी इसलिए पापा लेके नहीं आए, और अभी शाम के टाइम मम्मी लेके आई इनको। तो शाम के 7 बजे अनीशा की बननी है यहाँ पे चाय, तो ये चाय बना रही है फरीबान में। और अनीशा को लगा कि सुबह हो रही है अभी, तो उसने मुझे बोला कि पानी देखना डिग्गी में, क्योंकि पानी यहाँ एक ही टाइम आता है, वो भी सुबह आता है, तो इसलिए। तो लड़की को गलतफहमी हो गई थी, पर शाम के 7 बज चुके हैं और तो अभी थोड़ी देर बाद करते हैं हम रोटी सब्जी बनाने की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पे टमाटर भी पके हुए हैं और ये अभी कम पके हुए हैं, तो जो ज़्यादा पके हुए हैं उनमें कीड़े लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही है तो बरसात के टाइम इनमें कीड़े लग जा रहे हैं। तो इनको थोड़ा हरे थोड़ा लाल वैसे ही निकालना पड़ रहा है। और यहाँ पे आज दिन में हमारी टंकी भी भर गई बारिश के पानी से। तो आजकल ना 2-4 दिन से बारिश नहीं आ रही थी तो पानी कम हो गया था, इसलिए टंकी आधा थी और आज तो थोड़ा सा पानी आया सुबह, और जब बारिश आई तो बारिश से टंकी भी भर गई। तो रात के टाइम ये यहाँ पे आलू काटते हैं, हमने काटे तो नहीं है अभी, सिर्फ इनके वो छिकल निकाले हैं और इनको खींचेंगे, और खींचने के बाद आलू बड़े की सब्ज़ी बनाएंगे आज रात को। और यहाँ पे देखो बिल्ली भी आ रखी है, तो ये बिल्ली पता नहीं दूसरे गांव से आ रखी थी, तो पहले तो बहुत डरती थी और अब ये डरती नहीं है। और इसने देखो गले में राखी भी बांध रखी है, तो इसने रक्षाबंधन भी मना लिया है। इसी के साथ मैं करती हूँ आज का ब्लॉग एंड, और मिलते हैं नए ब्लॉग में।